वक्र आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6, है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy बटा डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यू 2x प्लस 6 3x स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया स्पर्श रेखा की ढाल, इसलिए अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगा? अभिलंब की ढाल -1/3x स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन 1। अगेन ये दूसरा दिया हुआ इक्वेशन रेखा का समीकरण दिया हुआ है x प्लस 4y 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का 1 प्लस 14 y का dy बटा डी एक्स कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0। 14 इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू -1। देयरफॉर dy बटा dx इज इक्वल टू -1/14। ये हो गया इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 में जो है अभिलंब की ढाल ये भी है और अभिलंब की ढाल ये भी है ना। चूँकि स्पर्श रेखा का ये है तो ये जो होगी आपको समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1/14। बराबर के चलते ये कट गया। 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 2। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 12/4। 3 चौक 12 x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू √4 यानी कि ±2। x का 2 मान निकल गया है ना। x इज इक्वल टू -2 और 2। अब यहाँ पर वक्र में पुट कर y का मान निकालिए तो ये हो गया आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 पुट x इज इक्वल टू ये हो गया आपको -2। ये हो गया y इज इक्वल टू -2 का होल क्यू प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 -8 -4 प्लस 6 8 4 12
+6 यानी कि -6, इसलिए बिंदु जो होगी आपको -2 -6 अगेन। अब यहाँ पर जो है y = x³ + 2x + 6 पुट x = अभी 2 मान लेंगे, तो y = हो गया आपको 2q + 2 × 2 + 6, ये हो गया 8 + 4 + 6, 8 × 4 = 12, 6 × 18, ये हो गया आपको बिंदु ये हो गया 2 18। अब यहाँ पर जो है अलग अलग ये दोनों बिंदुओं से जाने वाले अभिलंब की समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। बिंदु -2 और -6 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण। तो अगर बिंदु x y से अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, y - y1 = m × x - x1। फार्मूला हुआ, इसमें मान पुट कीजिए, y - y1 के स्थान पर -6 बराबर m के जगह पर जो होगी आपको -1/14, x का मान होगी आपको x1 का मान -2, तो +2, तिरछा गुना कीजिए, तो ये हो गया आपको y + 14y प्लस ये हो गया आपको 14 × 84 -x - 2, ये हो गया आपको x + 14 y + 48 + 2 = 0। तो ये हो गया आपको x + 14 y + 86 = 0। यही अभिलंब का समीकरण हो गया है ना। अगेन अभी बिंदु जो है 2 और 18 से लेंगे। बिंदु 2 18 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y - y1 = m × x - x1। तो ये हो गया y - y1 के जगह पर हो गया आपको 18, इसका m का मान -1/14 x - 2, तिरछा गुना कीजिए, 14y, इसको हो गया आपको 14 को 18 से गुना किए तो 18 × 4 = 72, 2 7, 18 × 7 = 25 = -x + 2। सबको इधर कर दीजिए, तो x + 14 y - 2 52 - 2 = 0।
ये हो गया एक्स प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0। यही दूसरा हो गया इक्वेशन। एक ये आंसर, एक ये आंसर। यहाँ पर जो है परवलय दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax है ना। अब यहाँ पर जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स 4a1 देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स 4a बाई 2y है ना। अब यहाँ पर जो है बिंदु दिया हुआ है आपको a टी स्क्वायर 2at, तो इसमें मान पुट कीजिए। ये हो गया आपको डी वाई बाय डी एक्स 4a, और यहाँ पर जो है y का मान पुट कीजिए। y का मान हो गया आपको 2at, ये हो गया 4a बाय 4at, कट गया 1/t। ये हो गया आपको डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा बिंदु ए टी स्क्वायर 2at से जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हो गया आपको y माइनस y1 के स्थान पर 2at इज इक्वल टू m के जगह पर 1/t। ये हो गया x माइनस x1 के स्थान पर at स्क्वायर। ये हो गया y माइनस 2at, तिरछा गुना कीजिए t से, इज इक्वल टू हो गया आपको x माइनस at स्क्वायर। ये हो गया yt माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर। यहाँ पर इस सब को उधर कर दीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा। पहले इसको लिख देते हैं x माइनस at स्क्वायर, ये हो गया माइनस yt प्लस 2at स्क्वायर, इधर कुछ नहीं बचा, 0। x माइनस yt माइनस at स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस yt, इसमें 2at स्क्वायर में से at स्क्वायर घट गया तो ये हो गया प्लस at स्क्वायर इज इक्वल टू 0
यही जो है स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। पुनः अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता ये हो गया आपको -1/m, यानी -1/m का मान हो गया 1/t, भाग के उल्टा गुना यानी कि -t। अब यहाँ पर जो है अभिलंब का समीकरण, बिंदु ये हो गया a² और 2at से जाने वाले अभिलंब का समीकरण, पहले जो y - y1 = m × x - x1, यहाँ पर y - y1 के स्थान पर 2at, m के स्थान पर जो हो गया -t, x - x1, x1 का स्थान पर at², ये हो गया y - 2at - tx + at², यहाँ पर at² atq है ना। तो ये हो गया आपको, इस सब को पद को इधर ले आइए, तो ये हो गया आपको tx + y - 2at, आई हो गया -atq = 0 है ना। तो यहाँ पर जो है कोई कॉमन उमन नहीं आएगा, चाहे इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा सकते हैं, -at कॉमन ले लेते हैं, तो at कॉमन ले लिए -at, तो ये हो गया आपको 2 प्लस हो गया आपको t² = 0। यही जो है आपका अभिलंब का समीकरण हो गया। एक ये आंसर और एक ये आंसर। भी आई आपका वक्र का समीकरण दिया, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x = y² और xy = k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो 8k² = 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपको x = y² है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का 1, ये 2y² का 2y × dy/dx, therefore dy/dx = 1/2y। इसको dy/dx इसको m1 मान लेते हैं, ये हो गया आपको 1/2y। अगेन xy = k। दूसरा वक्र जो है दिया हुआ है xy = k, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये हो गया आपको डी वाई डी एक्स वाई ये हो गया एक्स का डी सी, फर्स्ट का डी सी सेकेंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर डी सी बाई सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसको m2 इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इक्वेशन 2। अब यहाँ पर जो है वक्र कहता है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो हम जानते हैं 11th में पढ़े होंगे कि अगर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो m1 इंटू m2 है ना, वक्र रेखा या स्पर्श रेखा समकोण पर काटती हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 इतना होता है ना। तो यहाँ पर जो है m1 और m2 का मान जो है यहाँ से दे दीजिए। m1 का मान हो गया आपको 1/2y इंटू m2 का मान हो गया माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू -1 है ना। ये कट गया, -1/2x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस काट दिए, तिरछा गुना कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 1/2 इतना निकल गया। इसको वर्ग कर दीजिए है ना। तो ये हो गया आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ x का मान जो है 1/2। अब यहाँ पर जो है एक्स वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ है वक्र है ना। तो यहाँ पर x और y का मान जो है पुट कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर तो वर्ग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान जो है 1/4 इंटू वाई स्क्वायर का मान 1/2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी 1/8 इज इक्वल टू के स्क्वायर, देयरफॉर 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। यही सिद्ध करना है, प्रूव्ड। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2y बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। तो ये हो गया आपको -2y बाय बी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2x बाय ए स्क्वायर
2 काट दीजिए, तो ये हो गया आपको देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स बाय वाई। इतना निकल गया। बिंदु जो है दिया हुआ है बिंदु, है ना, बिंदु x0 y0, x0 y0, तो यहाँ पर जो है ढाल में पुट कीजिए, तो ये हो गया आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स का मान x0 बटा y0, इतना हो गया। अब जो है इसका ढाल निकल गया, इसलिए जो है बिंदु x0 y0 से जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर y माइनस y1 के स्थान पर हो गया आपको y0, m के स्थान पर ये हो गया आपको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x0 बाई y0, x माइनस x0, है ना। इसको तिरछा गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपको कितना y0 y माइनस y1 y0, इसको बी स्क्वायर को नीचे कर दीजिए, कैलकुलेशन बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो यहाँ से ये हो गया आपको x0 बटा ए स्क्वायर x माइनस x0, इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया y0 माइनस y0 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपको x0 0 बटा ए स्क्वायर माइनस हो गया x0 का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है अलग अलग भागा कर दीजिए, क्या हो जाएगा y0 बाई बी स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू x0 बाई ए स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो गया आपको x0 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस में इधर आए तो प्लस हो गया, और माइनस y0 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू x0 बाय ए स्क्वायर, ये हो गया आपको माइनस y0 बाय बी स्क्वायर। इतना का मान जो है 1, समीकरण 1 से, चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x और y के स्थान पर x0 को लिख दीजिए। यहाँ इतना का मान जो हो गया 1, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इतना का मान जो 1, तो 1 इज इक्वल टू इतना, इसलिए इसको इधर पहले लिख दीजिए x0 बाई ए स्क्वायर माइनस y0 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही जो है स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। पुनः
पुनः अगेन अभिलंब का समीकरण आपका दिया हुआ है कितना, अभिलंब निकालना है। अभिलंब का की प्रवणता हो गया -1/m, -1/m का मान dy/dx, यानी -1/dy/dx का मान जो हो गया आपको b²/a² इंटू x0/y0 भाग के उल्टा गुना, यानी -a²/b² ये हो गया y0/x0। ये हो गया आपको अभिलंब की ढाल। अभी अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। 0 y0 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 का मान 0 इक्वल टू m का मान जो ये निकला है -a²y0/b²x0 x माइनस x0 है ना। अब यहाँ पर जो है y माइनस y0 बटा x माइनस x0 इक्वल टू -a²y0 बटा b²x0। तो ये हो गया आपको y माइनस y0 बटा a²y0 इक्वल टू माइनस x0 x माइनस x0 बटा b²x0 सबको इधर कर दिया तो x y इसको इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस x0 बटा b²x0 और ये हो गया प्लस y माइनस y0 बटा a²y0 इक्वल टू 0। क्या किए फिर से एक बार देख लीजिए। इसको जो है तिरछा गुना करके जो यहाँ कर दिए इसको इधर कर दिया, ये माइनस का माइनस ही रह गया। अब यहाँ पर जो है इसको माइनस वाला पद को जो है इधर कर दिए तो ये हो गया आपको प्लस और बराबर 0। यही हो गया हमारा अभिलंब का समीकरण, जबकि बिंदु x0 y0 से जाने वाली रहेगा तो